morning everyone. My name is Sadhna Thakur. I am the faculty of BP Educators. आज का हमारा टॉपिक एक्सेल से रिलेटेड है। एक्सेल के इफ फंक्शन को हम थोड़ा सा देखेंगे। एक्सेल के इफ फंक्शन से मतलब है मेरा कि हमारे पास इफ फंक्शंस के कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले मैंने कुछ डाटास प्रिपेयर कर रखे हैं, मैं उन्हें चेक कर रही हूँ एंड देन मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया है। मैं वी लुकअप को साइड करके मैं यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज करती हूँ। इफ ब्रैकेट ओपन, अब मैंने कहा कि मेरा अमाउंट, इफ फंक्शन काफ़ी कुछ कंडीशनल्स पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास मेरा अमाउंट यानी मेरी सैलरी, बेसिक सैलरी या जो भी ये सैलरी है, वो अगर 8,000 है यानी कि 0 से 10,000 के बीच में है तो अमाउंट मेरा 500 लेगा। अगर वो 10,000 1 से 13,000 के बीच में है तो अमाउंट 800 लेगा। अगर वो 13,000 1 से 18,000 के बीच में है तो डिस्काउंट 10,000 लेगा। तो इसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, इज इक्वल्स टू डाला। मैंने कहा कि इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने कहा कि यहाँ पे कि अगर वो इक्वल है या लेस देन है किससे, 10,000 से, ठीक है, या तो इक्वल है या 10,000 से कम है तो क्या करना है हमें, तो हमें यहाँ पे 500 डिस्काउंट डालना है। सेकंड इज इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये हमारा यानी कि कहा गया, क्या हो गया, जस्ट मिनट रुको, फॉर्मूला थोड़ा सा एक सेकंड फिर से हम करते हैं। इफ मैंने कहा कि ये सेल, ओके ब्रैकेट नहीं लगाया, इफ G2 इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन, या हमारा 10,000 या 10,000 से ज़्यादा कम है, 10,000 या 10,000 से कम है तो 500 डिस्काउंट, फिर कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन G2 हमारा, ये हमने सेल सिलेक्ट किया, इज इक्वल्स टू लेस देन 13,000 तो हमारा 800 डिस्काउंट, फिर इफ ब्रैकेट ओपन हमारा G2 इज इक्वल्स टू देन 18,000 कॉमा, फिर हमारा 1,000 कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन यहाँ पे 18,001 से ज़्यादा है तो G2 इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन 18,001, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1,500। तो अब हमने कितने ब्रैकेट्स लगाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमने एंटर कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने इसको ड्रैग किया और हमारे पास हमें आंसर मिल गया। अब इसके बाद मैंने इस डेट को साइड किया, मैंने इसे डिलीट कर दिया और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर ये चार्ट बेसिकली किस पर्पस से बना गया है कि ईमेल आईडी, डील आईडी है, ओनर है, डील का नेम है, कंपनी जिससे हमने डील करी है, डील के कुछ स्टेजेस हैं, अमाउंट है, डिस्काउंट है। अब मैंने कहा 2 कंडीशंस लेनी है, अगर तो डील नेम ये है और डील स्टेज हमारा इनिशिएट है तो हम ऑफर देंगे सब यस और नो। ऑफर में हमारा रहेगा यस और नो, ठीक है। तो ये हमारा ब्रैकेट ओपन क्लोज हो गया। यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे ले लिया। अब यहाँ पे ये पहले मैं एक बार डिलीट कर देती हूँ।
यहाँ पे मैंने इफ फंक्शन लगाया कि इफ ब्रैकेट ओपन, अगर मैंने कहा कि ब्रैकेट ओपन, अगर ये इज इक्वल्स टू एपिस्ट्रोफिस कॉमा में मैंने कहा फॉलो ऑन वर्क है ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो हमारा और साथ में क्या कहा मैंने कहा कि ये इज इक्वल्स टू हमारा शीट है, तो फिर कॉमा ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा और का क्लोज हुआ, तो अब क्या होगा, तो यस यस अदरवाइज नो, ब्रैकेट और एंटर। तो जो भी है हमारे पास हमें आंसर मिल गया कि हमने कहा कि अगर यहाँ पे जो दो डील्स या तो न्यू डील का हो या फिर डील नेम फॉलो ऑन वर्क है तो उन्हें ऑफर्स मिलेंगे, बाकियों को ऑफर्स नहीं मिलेंगे। ओके, अब इसके बाद मुझे कहना है कि 3 डील का टोटल चाहिए। यहाँ पे Q3 डील का, सिर्फ Q3 डील का टोटल चाहिए, तो उसके लिए जब हमें एग्जैक्ट टोटल अमाउंट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, हम सम का यूज़ करते हैं, बट अब यहाँ पे हम सम इफ का यूज़ करेंगे। जैसे ब्रैकेट ओपन, हमने रेंज सिलेक्ट की, हमारे पास रेंज ये है, कॉमा, अब हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया। देखो आप सम इफ लिखते ही हम कुछ भी कोई भी यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, इज इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन करते ही हमारे पास फॉर्मूला आ गया। क्राइटेरिया हमें क्या रखना है कि हमने कहा कि Q3 डील को, तो Q3 डील और हमने इसे इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, फिर कॉमा, और उसके बाद हमने अमाउंट के कॉलम को लिया और हमने अमाउंट के कॉलम को इस तरीके से ले लिया। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो कि सम इफ D2 से लेकर D10 तक हमने लिया, अब हमें क्या चाहिए, इसका सम चाहिए, ठीक है। तो अमाउंट हमें अमाउंट के कॉलम, ठीक है, और हमने एंटर कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर Q3 दो चीज़ों का फॉर्मूला हमारे पास लग गया। इसी तरीके से हम एक और पॉइंट, हमें अगर चाहिए कि ग्रेटर देन, सपोज करो कि मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन 10,000 निकालना है, 10,000 के कितने आइटम्स हैं, मतलब कितने ऐसे बंदे हैं, कितने ऐसे ओनर हैं जिनसे हमें 10,000 के अमाउंट का, हमने कंपनी है जिनसे हमने 10,000 से ज़्यादा के अमाउंट की डील करी है, या फिर मैं अगर कहूँ तो मैंने यहाँ पे 12,000 ले लिया कि हमने 12,000 से ज़्यादा की डील करी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कई बच्चे जो है वो सम इफ और काउंट इफ में जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसे साथ में करवाना चाहा कि हमने यहाँ पे अमाउंट का कॉलम लिया और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया के लिए हमने क्या कहा कि ग्रेटर देन 12,000, ठीक है, और इसे हमने इसमें रखा और ब्रैकेट क्लोज करके। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास टोटल नहीं आया है कि कितने लोग जो हैं जिन्होंने क्या किया है, 12,000 से ज़्यादा की डील करी है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज देखे। वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा जानना है कुछ भी आपको तो आप प्लीज़ BPA से कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।